वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आई एम अर्चना मैनंदन और आप सभी का स्वागत है। आज के इस सीरीज में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एंशियंट हिस्ट्री। और एंशियंट हिस्ट्री का हम टॉपिक वाइज जो क्रमानुसार हम सारे के सारे टॉपिक्स देखेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। टॉपिक्स में इस वीडियो में कवर नहीं करूंगी। मैं बीपीएससी का सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में। उसमें मैं सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करूंगी और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे कवर होंगे। ये जस्ट आपका हर एक टॉपिक से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। आई होप आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी काम आने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये रचना की थी किसने? ये की थी प्लिनी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। भारत का भूगोल पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये टोलमी ने की थी। अग्नि पुराण में किसका वर्णन है? तो गणेश पूजा का वर्णन है। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने की थी। अधिकांश जैन साहित्य किस भाषा में है? तो ये प्राकृत व पाली भाषा में है। आरण्यक शब्द का क्या अर्थ है? तो ये जंगल। आरण्यक शब्द का अर्थ क्या होता है? ये होता है जंगल। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो ये चाणक्य है। अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो ये अबू रिहान इसका वास्तविक नाम था। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो ये तहकीके हिंद इसका नाम है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी पाणिनि ने। अस्तो मा सदगम्या कहाँ से आया है? तो ये जो वाक्य है ये आया है ऋग्वेद से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेरोडोटस को। फिर इब्न बतूता द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो ये नाम है रहला। उत्तर भारत की मंदिरों के निर्माण की कला शैली को क्या कहा जाता है? तो ये नागर शैली कहा जाता है। कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट होता है फ्रेंड्स तो आप उसको रिवीजन के तौर पर ले लेंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस को बनाते बनाते कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाता है। यहाँ पे उपनिषद का शाब्दिक अर्थ जो है ये क्या है? तो ये गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। उपनिषद क्या है? तो ये हिंदू दर्शन शास्त्र का एक स्रोत है। और उपनिषद की संख्या अगर पूछी जाए तो ये टोटल 108 है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेदांत। और ऋग्वेद की रचना किसने की है? तो ये विश्वामित्र ने की थी। और ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? तो होत्री कहा जाता है इनके पुरोहित को। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का संबंध किससे है? तो ये गाय से है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ये 10 मंडल हैं और 1017 सूक्त हैं। ऋग्वेद में दास और दस्यु शब्द का क्या अर्थ है? तो ये गैर आर्य जो है ये इनको दास और दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया है इनके लिए ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसको स्किप करते हैं। ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 किसको समर्पित है? तो ये इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 किसको समर्पित है? तो ये वरुण को समर्पित है। 1/4 इंद्र को और 1/4 वरुण को समर्पित है। ऋग्वेद काल के दौरान निष्क कहाँ पहनने वाला आभूषण था? तो ये गर्दन में पहनने वाले आभूषण को निष्क कहा जाता था। एरन अभिलेख किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो ये भानुगुप्त द्वारा बनवाए गए थे। एशिया का प्रकाश किसको कहा जाता है? तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एहोल अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए थे? तो ये बौद्ध लामा तारानाथ के द्वारा लिखे गए थे। और कपिल वस्तु किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से संबंधित है। कपिल सूत्र कितने प्रकार के हैं? तो ये है 4। और कल्हन की राज तरंगिणी में किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो ये कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। कल्हन के राज तरंगिणी में किस राजा का गुणगान किया गया है? तो सम्राट हर्षवर्धन का गुणगान किया गया है, माफ कीजिएगा। किस ग्रंथों
को किस ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में माना जाता है? तो मनुस्मृति को धर्मशास्त्र के रूप में माना जाता है। किस जैन ग्रंथ में महावीर स्वामी के जीवन तथा समकालीन घटनाओं का वर्णन है? तो ये है भगवती सुत्त में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस पिटक में आचार संहिता का उल्लेख किया गया है जिसका बौद्ध अनुयायियों द्वारा पालन किया गया था? तो किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर मिसिंग है, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लीजिए, यह है विनय पिटक। किस पिटक में आचार संहिता का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है विनय पिटक में। किस प्रसिद्ध वेद में कहा गया है कि युद्ध पुरुषों के मस्तिष्क में शुरू होता है? तो ये कहा गया है ये अथर्ववेद में। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो ये की गई है यजुर्वेद की। और किस वेद को भारतीय संगीत का स्रोत माना जाता है? सामवेद को। किस वेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है? तो ये अथर्ववेद में किया गया है। राज परीक्षित को कर्मों का राजा कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। किस वेदांग में श्रोता ग्रह और धर्म सूत्र शामिल है? तो कल्प वेद में, वेदांग में। और किस वेदांग में श्रोता ग्रह और धर्म सूत्र शामिल है? तो ये कल्प वेदांग में। ओके। किस सम्राट ने इब्न बतूता को दिल्ली का ताजिया न्यायाधीश घोषित किया था? और सुल्तान ये किया था सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस स्मृति में गुप्त वंश का निर्माण वर्णन मिलता है? तो ये नारद स्मृति में मिलता है। और किसका भ्रमण वृतांत सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हिंसांग का जो भ्रमण वृतांत है ये सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। किसने बुद्धि की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था? तो ये किया था किसने? हेनसांग ने ही। किसे यात्रियों का राजा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेनसांग को। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है 15। कौन बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका गया था? तो ये गया था अशोक के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा दोनों गए थे। कौन से शासक को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो ये दिखाया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन सा चीनी यात्री भारत नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था? तो ये आया था हेनसांग। और गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किसकी स्तुति में है? तो ये सूर्य की स्तुति में है। और गायत्री मंत्र किसके लिए समर्पित है? तो ये सावित्री सूर्य देवता के लिए समर्पित है। गार्गी की रचना किसने की थी? तो ये की थी कात्यायन ने। और फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, गार्गी में कात्यायन जी ने किसके बारे में वर्णन किया है? तो ये वर्णन किया है इन्होंने भारत पर यवनों द्वारा किए गए आक्रमण के बारे में। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध के उद्देश्यों की भाषा जो थी ये क्या थी? ये पाली भाषा थी। और गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा जो थी ये पाली भाषा थी। चचनामा में क्या वर्णित है? तो सिंध का इतिहास जो है ये चचनामा में वर्णित है। और चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किस शासक द्वारा चलाए गए थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलाए गए थे। चीनी लेखक फाहियान किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और जब कोई हिंदू मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो ये पंचायतन शैली मंदिर कहा जाता है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था रुद्र दमन के द्वारा। और जैन तीर्थंकर का अंतिम उत्तराधिकारी कौन था? तो ये थे महावीर। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? तो ये कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान किससे संबंधित है? तो ये कैवल्य से संबंधित है। और जैन साहित्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये आगम के नाम से जाना जाता है। डाइमेकस किसका राजदूत था? तो ये अंतियोकस का राजदूत था। और ये तीर्थंकर का शब्द किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र पुस्तक है? तो ये बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक है। नेक्स्ट, त्रिपिटक में सबसे बड़ा तथा सबसे श्रेष्ठ किसको माना जाता है? तो ये सुत्त पिटक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटकों की भाषा क्या थी? तो ये थी पाली भाषा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाली भाषा। और दक्षिण भारत के मंदिरों के निर्माण की कला शैली को क्या कहा जाता है? तो ये द्रविड़
शैली कहा जाता है। दक्षिण भारत में जैन धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये भद्रबाहु को जाता है। और दार्शनिक विचारधारा का सूत्रपात के स्रोत कहे जाते हैं कौन? तो ये उपनिषद। दार्शनिक सार संसार है परंतु ईश्वर अभिव्यक्ति है और ईश्वर मेरी आत्मा है। किसके लिए किससे लिया गया है? ये शब्द, ये वाक्य जो है ये उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवपारा अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये विजय सेन के द्वारा बनवाया गया था। पुराणों की रचना किसने की थी? ये की थी वेद व्यास ने। और पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल 18। पुराणों के रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्र श्रवा है। और पुराणों में जैन साहित्य को क्या कहा गया है? तो ये चरित कहा गया है। पुरुष सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में कितने मंडल में है? तो ये 10। किस मंडल में है? तो ये 10वें मंडल में है। और प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो ये मनु थे। मनुस्मृति आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से आई थिंक नंबरिंग का थोड़ा इश्यू है। क्वेश्चन नंबर 89, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो ये श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो ये गोधन है। और ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो ये 10वें मंडल में मिला है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये इंद्र देवता के लिए यूज हुआ है, पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति से संबंधित है। और आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? ये पंजाब के क्षेत्र में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों को आप अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो ये क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसलिए इसको कहा जाता है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जो है ये जैमिनी है। और वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक अगर पूछा जाए तो ये बादरायण है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल है, 10वां मंडल नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। यही दोनों ऑप्शंस ज्यादा दिए जाते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विद्येय माधव से संबंधित ऋषि कौन है? तो ऋषि गौतम रहुगन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ये 1028 सूक्त है। और अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ईरान क्षेत्र से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये विश्वामित्र ने की थी। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाद सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ये गाय के लिए किया गया है। और कौन जल या समुद्र का देवता है? तो वरुण। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/4 थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण के तौर पर। और ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो 2 से 7वें मंडल तक के मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिवीजन के तौर पर ले लीजिएगा। और कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो ये यजुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो ये शतपथ ब्राह्मण है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू होता है। कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है? ये मनुस्मृति जो है ये सबसे प्राचीनतम है। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो ये मैत्रायणी संहिता में किया गया है। और किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक काल में किस देवता की स्तुति में 250 शब्दों की रचना की गई है? तो ये इंद्र की स्तुति में। और आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दी जाती है रामायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी किसे माना गया है? तो ये सरस्वती को माना गया है। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। प्रयाग अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये समुद्रगुप्त के द्वारा बनवाया गया है।
प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। और प्राचीन इतिहास के संसाधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? तो ये शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन वेद क्या है? तो ये प्राचीन वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्के इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल के महाकाव्य का क्या नाम है? तो रामायण और महाभारत है। और वानभट्ट द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी? तो ये हर्षचरित की रचना की गई थी। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन किसमें है? तो ये जातक में है, जातक कथाएं। और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ये बोध गया में हुई थी। बुद्ध चरित किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और किसने लिखी है? तो अश्वघोष ने लिखी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश का वर्णन किसमें है? सुत्त पिटक में। यहाँ हम बौद्ध धर्म कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल में जो चीजें आती हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। बौद्ध धर्म के कैनोनिकल साहित्य का सबसे बड़ा बौद्ध समालोचक कौन था? तो ये था अश्वघोष। और भारत और 10 राजाओं के प्रतिनिधि के बीच प्रसिद्ध राजाओं की लड़ाई किस नदी के किनारे की गई थी? तो ये रावी नदी के तट पर की गई थी, जिसे इरावती या पुरुषनी भी कहा जाता है। भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये अर्थशास्त्र। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। और भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो ये है वेद। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो ये सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संगीत का जनक सामदेव को कहा जाता है। और मंदसौर अभिलेख किसके बारे में जानकारी मिलती है यहाँ से? तो ये रेशम बुनकरों के बारे में। मत्स्य पुराण में किस राजवंश का उल्लेख मिलता है? तो ये सातवाहन राजवंश का। और मत्स्य पुराण में विष्णु के कितने अवतार का वर्णन है? 10 अवतार का वर्णन है। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किसमें है? तो ये कथा वस्तु में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का वर्णन किसमें है? तो ये है सुत्त पिटक में। महाभारत कितने वर्गों में विभक्त है? तो ये 18 पर्व में 18 वर्गों में विभक्त है। और नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता या सत सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। आप महाभारत के और भी सारे क्वेश्चंस हैं जिसको आप यहाँ पे हम स्किप करते हैं। और महरौली अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया है। मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? तो ये शूद्रक ने की थी। और यज्ञों की विधि विधान की चर्चा किसमें की गई है? तो ये की गई है यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याकत्वल्य की स्मृति पर किसने टिप्पणी की थी? तो ये विश्वरूप और अपरार्क ने की थी। और राज तरंगिणी जो है ये किसके द्वारा रचित पुस्तक है? कल्हण के द्वारा। रामायण का प्रथम बार अनुवाद किसके समय में किया गया था? तो ये चोल शासक कुलोतुंग के शासनकाल में किया गया था। और रामायण का फारसी में अनुवाद जो है ये किसके समय में किया गया था? तो ये अकबर के समय में किया गया था। रामायण की रचना किसने की थी? तो ये महर्षि वाल्मीकि ने की थी। और रामायण को किस संहिता के नाम से जाना जाता है? तो ये चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। रामायण में वर्तमान में कितने श्लोक हैं? तो 24,000 श्लोक हैं कुल। और वंशानुचरित का संबंध किससे है? तो ये पुराणों से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के दंड संहिता का मौलिक अधिकार क्या है? तो ये है स्मृतियां। और वायु पुराण में किस राजवंश का वर्णन मिलता है? गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। और विष्णु पुराण में किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो ये मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। विसनगढ़ गरुड़ स्तंभ लेख किसके द्वारा बनवाया गया है? तो ये होलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया है। और वेद का क्या अर्थ होता है? ज्ञान। वेद कितने प्रकार के हैं? 4। और वेदांग कितने प्रकार के हैं? 6। आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने देख रखा है। वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो महर्षि कृष्ण वैपायन वेद व्यास द्वारा किया गया था। और वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई थी? तो सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। वेदों के मंत्रों से संबंधित अनुष्ठान
अवधारणाओं को किस रूप में जाना जाता है, तो ये ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है। और वेदों के मंत्रों से संबंधित अनुष्ठानिक अवधारणाओं को किस रूप में जाना जाता है, ये भी ब्राह्मण के रूप में जाना जाता है। आई थिंक नेक्स्ट ये दोनों ही क्वेश्चन तो सेम ही हो गया, यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है। वैसे मंदिर जिनमें नागर तथा द्रविड़ शैली दोनों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो ये वैश्य शैली के मंदिर होते हैं, ये वैसर शैली के मंदिर होते हैं, माफ कीजिएगा। वैसे वेद जो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है इसको यजुर्वेद। शीशे की मुद्रा किसके द्वारा जारी की गई थी, तो ये सातवाहन राजाओं के द्वारा जारी की गई थी। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं लेकर आऊंगी, जो भी पुराने पूरा पाषाण काल और ये सारी चीज़ें जो सिक्के हैं उनसे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो में उन सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगी। संसार ईश्वर और ईश्वर मेरी आत्मा है, यह दर्शन किसमें निहित है, तो यह उपनिषद में निहित है। और संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ क्या है, अष्टाध्यायी। सतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, मंडूक उपनिषद से लिया गया है, माफ कीजिएगा। सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्रा किसके शासनकाल में जारी की गई थी, तो ये गुप्तों के शासनकाल में जारी की गई थी। सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा जारी की गई थी, तो ये हिंदू यूनानियों के द्वारा जारी की गई थी। सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं, तो ये अशोक के अभिलेख जो है वो सबसे प्राचीन है। और सबसे प्राचीन जनजाति सभा थी, तो ये विदत की थी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, ये है मत्स्य पुराण। सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किसके शासनकाल में जारी की गई थी, तो ये कुषाणों के द्वारा जारी की गई थी। और नेक्स्ट है, सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है, तो ये कहा गया है अथर्ववेद में। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये जाबालोपनिषद में मिलती है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का प्रयोग किस अभिलेख में किया गया है, तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। और सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था, तो ये यवन शासकों ने किया था। सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं, तो ये उद्गात्री कहते हैं। और सामवेद के पुरोहितों को क्या कहा जाता है, तो ये उद्गाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुत्त पिटक के संकलनकर्ता कौन थे, तो ये थे आनंद। और सुत्त के कितने भाग हैं, ये हैं सूत्र के कितने भाग हैं, ये हैं टोटल 3। सेल्यूकस का राजदूत कौन था, ये मेगास्थनीज था। और स्मृति ग्रंथों की रचना किस के बाद हुई है, सूत्रों के बाद हुई है। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके शासनकाल में बनवाया गया था, कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल में इसको बनवाया गया था। और नेक्स्ट है, हाथी गुम्फा शिलालेख किस सम्राट के उत्तरदायी के लिए किस सम्राट को उत्तरदायी ठहराया गया, तो ये खारवेल सम्राट को उत्तरदायी ठहराया गया। हिंदू चित्रकला किसकी चित्रात्मक कला से निकट से जुड़ी हुई है, किस चित्रात्मक कला से निकट से जुड़ी हुई है, तो ये बौद्ध पुजारी। और हेरोडोटस द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। ह्वेनसांग किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ये टोटल 200 क्वेश्चंस हमने कवर किया है। बीच में कुछ क्वेश्चंस के नंबरिंग यहाँ पे मिसिंग थे। सो टोटल 200 क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जिसमें ये प्रागैतिहासिक काल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं, इसलिए इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है। वो सारे क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।